दोस्तों, चाइना का चौथी जनरेशन का जंगी लड़ाका तैयारा J-10C, जिसने अब दुनिया के सबसे ज्यादा खतरनाक तरीन तैयारा तस्वुर किए जाने वाले फाइटर जेट को, जिसका ताल्लुक 5th जनरेशन से है, उसको गिरा दिया है। यानी कि चौथी जनरेशन ने 5वीं जनरेशन को मात दे दी। आखिर कैसे ये मुमकिन हो पाया? उसके अंदर पाकिस्तान की ABC स्ट्रेटेजी इस्तेमाल की गई। वारफेयर स्ट्रेटेजी जो कि पाकिस्तान ने रिसेंटली इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल की थी, वो क्या थी जिसको इस्तेमाल करते हुए अब चाइना ने अमेरिकी तैयारों को, उनके F-35 को, उनके F-22 को भी मात देना शुरू कर दी है। अब अमेरिकी तैयारों का दौर दौरा खत्म हुआ। अब कैसे चाइना के तैयारे पूरी दुनिया के अंदर धूम मचा रहे हैं, आज की वीडियो में आपके सामने रखेंगे तमाम तफसीलात और वो वाला वाकया जिसके अंदर ये गैर मामूली हरकत पेश आई और जिसके अंदर J-10C ने 5वीं जनरेशन को मात दे दी है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ जो हमारे हमसाए हैं, उन्होंने अपनी वजारत खारजा एक तरह से खत्म करने का जो फैसला है वो कर लिया है और उसके बाद उसका जो काम था वो अपनी बॉलीवुड इंडस्ट्री को, अपनी जो फिल्म इंडस्ट्री है उसको सौंपने का कह दिया है। क्योंकि वजारत खारजा तो कुछ कर नहीं रही, जंग हो गई, उसके अंदर जो काम होता है, आपने पूरी दुनिया के अंदर एक नैरेटिव कायम करना होता है, उसके अंदर तो वो नाकाम हो गए और पूरी दुनिया के अंदर भारत की बेइज्जती करवा दी। हर महाज के ऊपर मैदानी जंग से लेकर कोई आलमी इवेंट होता है, वहां तक इन्होंने हर मौके के ऊपर अपने मुल्क की बेइज्जती करवाई। अब हो क्या रहा है कि उनकी फिल्म इंडस्ट्री ने इसका भी ठेका उठा लिया है और अब ये कोशिशें की जा रही हैं कि हम लोग ही अपने मुल्क की जो साख है उसको बचाएं। क्या हो रहा है आज की वीडियो में इस पर भी गुफ्तगू करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि किस तरह से अब ईरान के बाद बांग्लादेश ने भी जो भारतीय जासूस हैं उनको निशाने इबरत बनाना शुरू कर दिया है और रा के कुछ एजेंट्स जो कि बांग्लादेश के अंदर पकड़े गए, अब उनके साथ क्या रवैया अपनाया गया है, क्या सलूक किया जा रहा है, आज की वीडियो में इन तमाम तर पे गुफ्तगू करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारी आपसे दस्तपस्ता गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। दोस्तों, मामला कुछ यूं है कि चाइना के जो जंगी तैयारे हैं उनकी मार्केट में हालिया बहुत ज्यादा इजाफा देखने को मिला है और वो इसलिए देखने को मिला क्योंकि पाकिस्तान ने उनको इस्तेमाल किया था और जिस तरीके से उनको इस्तेमाल किया गया उसके बाद आलमी तौर पर उनकी जो पजीराई है उसमें इजाफा हुआ। ये तो ऑब्वियस बात है, सब इस बात को मानते हैं, इवन के भारतीय भी टू सम एक्सटेंट इस बात को मानते हैं कि किस तरह से J-10C की पजीराई हुई, जिस तरह से जो राफेल है वो डाउन हुआ और उसकी जो मार्केट है वो गिरी। अब हो क्या रहा है कि अब J-10C से एक और मशक करवाई गई है। चाइना के अंदर ये मशक हुई और उनकी अपनी जो पीपल लिबरेशन आर्मी है उसने मशक करवाई और उसके अंदर एक जो मुकाबला करवाया गया वो J-10C और उनकी अपने J-20 का था। जी हाँ दोस्तों, J-20 वो तैयारा जिसका ताल्लुक 5वीं जनरेशन से है, जो कि स्टेल्थ फाइटर जेट है। दुनिया के अंदर 2-3 जो स्टेल्थ फाइटर जेट्स हैं उनके अंदर कंसीडर होता है और उसके बाद वो अमेरिका के F-22 रैप्टर के हम पल्ला समझा जाता है। यानी कि ये कहा जाता है कि J-20 और F-22 जो हैं ये हूबहू हैं, यानी कि कॉपीज हैं, एक दूसरे की कॉपी है जो कि चाइना ने तैयार कर ली है। लेकिन अब लगता ये है कि J-20 F-22 से भी कई हाथ आगे है। लेकिन हुआ क्या, एक तारीखी काम हुआ, वो ये कि J-10C ने कुछ ऐसी हिकमत अमली अपनाई कि जिससे उसने J-20 का शिकार कर लिया। दोस्तों, हुआ ये कि 3 J-10C का इस्तेमाल किया गया और उसके साथ एक अवैक सिस्टम जो कि कमांड सेंटर होता है पूरा का पूरा, जो कि आपको गाइड करता है, आपका रिडार उसके अंदर होता है, उसने और J-10C ने मिलके इस J-20 का शिकार किया। अब अवैक सिस्टम ने किया ये कि उसने एक तो लॉक करने में मदद दी और जब अपना टारगेट लॉक हो गया तो उसके बाद मिसाइल लॉन्च किया J-10C ने और जब J-10C ने मिसाइल लॉन्च किया तो उसके बाद जो गाइड किया मिसाइल को वो भी इसी तैयारी ने किया और यूं ABC स्ट्रेटजी। दोस्तों, ये वही स्ट्रेटजी है जो कि पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ इस्तेमाल की थी और कहा यह जा रहा था कि ये इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर की जो स्ट्रेटजी है वो पूरी दुनिया के अंदर अब आइंदा आने वाली जंगों में कंसीडर की जाएगी, इसको इस्तेमाल किया जाएगा। क्योंकि जिस तरह से इसने 4.5 जनरेशन ने राफेल को गिराया, हाँ जनरेशन सेम हो सकती है लेकिन राफेल इज फॉर अहेड, यानी कि वो इस वाले इन्वायरमेंट के अंदर बेहतरीन तैयारा तस्वुर किया जाता है। तो J-10C ने J-17 थंडर्स ने इसी स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करते हुए कि एक जो जहाज है उसने अपना जो टारगेट है उसको लॉक किया
और लॉक करने के बाद जब उसने शूट कर दिया अपना मिसाइल तो वो अपनी पोजीशन से हट गया। उसके बाद उस मिसाइल को दूसरे तैयारे ने लॉक किया जिसकी पोजीशन दुश्मन को पता ही नहीं थी, और उसके बाद अवैक सिस्टम ने उनको गाइड किया, उनको रडार दिया, दुश्मन की लोकेशन दी, तो फिर इस तरह से तमाम तर ऑपरेशन हो पाया। अब हुआ यह है कि J-10C ने J-20 को गिरा दिया है। अब J-20 को गिराने का मतलब यह है कि अमेरिकी F-22 भी गिर सकता है J-10C के साथ, अगर आप लोग अच्छे तरीके से ट्रीट करें, उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें, जिस तरह से पाकिस्तान ने किया, चाइना अब कर रहा है, तो आपका जो F-22 है अब वो भी गिर सकता है। F-35 की तो बात ही मत करें। F-22 दुनिया का जो इस वक्त का सबसे खतरनाक तरीन तैयारा है वो तस्वुर किया जाता है। और रिसेंटली एक और इवेंट हुआ जिसके ऊपर एक और तफसीली वीडियो आपके सामने रखेंगे, और वो ये था कि चाइना के जो J-20 तैयारे हैं दोस्तों, ये इतने खतरनाक तस्वुर किए जाते हैं कि ये अमेरिका के जो थर्ड सिस्टम है और इनका जो पैट्रियोट वगैरह डिफेंस सिस्टम है उसको चकमा दे सकते हैं। जी हाँ, ये भी एक तारीख साज काम रिसेंटली हुआ है दोस्तों। साउथ कोरिया और जापान के दरमियान में एक छोटी सी पट्टी है, जमीनी पट्टी है, जिसको आप ना समथिंग कहते हैं, उसका नाम मेरे ज़हन में अभी नहीं आ रहा, लेकिन उस जगह के ऊपर से जब ये तैयारे गुजर गए J-20 तो इसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया, और दुनिया सोचने लगी कि आखिर कैसे J-20 इन वाले एरियाज को क्रॉस कर सकते हैं विदाउट बीइंग डिटेक्टेड, क्योंकि माजी में ऐसा होता रहा कि जब यहाँ से चाइना के तैयारे गुजरे तो उनको डिटेक्ट किया गया, और डिटेक्ट करने के बाद ये बात दुनिया के सामने रखी गई कि हमने इनको डिटेक्ट कर लिया है, हमें पता लग चुका है कि चाइना के तैयारे यहाँ पे आए थे। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं हुआ। चाइना के जो J-20 वहां से गुजरे, उसके बाद चाइना ने खुद रिपोर्ट किया कि भाई हम लोग यहां से गुजर चुके हैं, आप लोगों का अमेरिकी थर्ड सिस्टम नाकाम है, आप लोगों का पैट्रियोट जो सिस्टम यहां पे आप लोगों ने लगाया हुआ है वो भी नाकाम है, और हमारे तैयारे उनको चकमा दे सकते हैं। तो ये एक अलार्मिंग सूरत हाल थी, किसके लिए? अमेरिका के लिए, कि उनके दिफाई निज़ाम अब चाइना के जो तैयारे हैं उनको पकड़ने में नाकाम है। इसका मतलब ये है कि J-20 जो है वो ज़्यादा स्टेल्थ है, और जितना तस्वुर किया जाता है, मतलब अमेरिका के पास ये अंदाज़ा मौजूद है कि हम लोग चाइना का कोई भी तैयारा पकड़ सकते हैं, यानी कि दुनिया का कोई भी तैयारा जो है हम लोग उसको कैप्चर कर सकते हैं, हमारे रडार में वो कैप्चर हो जाएगा और हमारा डिफेंस सिस्टम उसका मुकाबला कर सकता है। लेकिन जो रियलिटी है वो इससे मुख्तलिफ है, जो कि चाइना ने साबित कर दी है दोस्तों। इसी के साथ वजारत खारजा भारत की नाकाम हो चुकी है, हर महाज के ऊपर उन्होंने नाकामी समेटी। अब हो ये रहा है कि उनकी जो फिल्म साज इंडस्ट्री है उन्होंने ही ठेका उठाया है, और उन्होंने कहा है कि अब हम ही फैसला करते हैं कि इस मुल्क की जो इमेज है वो किस तरह से दुनिया के सामने प्रेजेंट की जाएगी। माजी में भी प्रोपेगेंडा करने में बॉलीवुड का कोई सानी नहीं रहा, लेकिन अब भी ये हो रहा है कि उनके जो फिल्म साज हैं वो कॉपीराइट्स लेना शुरू हो चुके हैं उन टाइटल्स के, उन नामों के जिनके ऊपर फिल्में बनाई जाएंगी, और नाम लिए जा रहे हैं सिंदूर, नाम लिए जा रहे हैं द रिवेंज। और अब देखिए कि इनके जरिए दुनिया के सामने अपना जो एक दूसरा इमेज है, अपने वाला जो पर्सपेक्टिव है वो रखने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि वजारत खारजा का कहीं ना कहीं जाके ये काम होता है कि आपने जो मुल्क का ऑफिशियल बयानिया है उसको आलमी तौर पे मनवाना है, आपने मुल्क की साख का ख्याल रखना है कि दुनिया हमारे बारे में क्या सोचती है। लेकिन जब जयशंकर ने इनको पूरी दुनिया के अंदर बेइज्जत करवा दिया, तो अब बॉलीवुड ने जो है वो इस काम को सर अंजाम देने का फैसला किया है, और अब फिल्में बनाई जाएंगी और बताया जाएगा कि किस तरह से सिंदूर ने पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो तमाम तर कार्रवाई की गई सिंदूर के तहत। लेकिन पता नहीं ये बताएंगे कि नहीं बताएंगे कि उसके अंदर हमारे तैयारे कितने गिरे, या 3 गिरे या 7 गिरे, क्योंकि अब दुनिया इस बात पे बहस नहीं कर रही कि तैयारे गिरे हैं या नहीं गिरे। दुनिया इस बात को जेर बहस ला रही है कि कितने तैयारे गिरे हैं, आया वो 6 हैं कि आया वो 7 हैं। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं बांग्लादेश की, जहां पर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है, और वो 6 फौजी अफसरान की है। आला कमान पर वो मौजूद थे और वो मावनत फराहम कर रहे थे किसको? भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी रा को। जैसे ही मालूम पड़ा बांग्लादेश की फोर्सेस को, तो उन्होंने उनको गिरफ्तार किया, और उसके बाद उनका जो कोर्ट मार्शल है उसका बाकायदा आगाज कर दिया गया है। कईयों को सजा हो चुकी है, कईयों को होना अभी बाकी है। पहले इन्होंने ईरान के अंदर इस तरह की कार्रवाइयां करवाई, इल्जाम पाकिस्तान के ऊपर लगाया जाता है कि पाकिस्तान इनकी फोर्सेस के अंदर जासूसी करवाती है। लेकिन इनके अपनी सूरत हाल देखिए कि ये बांग्लादेश की फोर्सेस के अंदर इस तरह से उनको कंट्रोल कर रहे थे, मतलब उनकी आर्मी के अंदर रा के एजेंट्स मौजूद थे, उनके जासूस मौजूद थे, जिनको अब निशाने इबरत बनाया जा रहा है। बांग्लादेश के अंदर चुन चुन के उनको पकड़ लिया गया है। तकरीबन 6 के करीब ये फौजी अफसरान थे जो कि उनकी
आर्मी के अंदर सर्व भी कर रहे थे और साथ ही साथ भारत को फैसिलिटेट भी कर रहे थे, लेकिन अब उनको पकड़ लिया गया है।